अधिक मास की परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास रहता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यूं तो वर्ष में 24 एकादशियां होती है, परंतु अधिक मास की 2 एकादशियां जुड़ जाने के कारण प्रति 3 वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में परम एकादशी और पद्मिनी एकादशी का व्रत रखे जाने का बहुत महत्व है, क्योंकि यह 3 वर्ष बाद ही आती है। आओ जानते हैं इन दोनों एकादशियों की पौराणिक कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। यह त्रेता युग की बात है कि राजा की त्रिवीर्य की कई रानियां थीं, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और राटियां बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राज अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनुसुया माँ से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रमाण करने के बाद कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्रीहरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था।